जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शहजाद नवर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है आज सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको टॉलरेंस टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग। टॉलरेंस टेस्ट हम लोग पढ़ने लगे हैं, तो प्लीज बच्चों मेरी बात सुनिए। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास 3 गिलास हैं। इन 3 गिलासेस में से एक में अल्कोहल है, किसी एक में एल्डिहाइड है, किसी एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है। 3 गिलासेस में से एक गिलास में अल्कोहल था, एक गिलास में एल्डिहाइड था, एक गिलास में कार्बोक्सिलिक एसिड था। हमने पहचानना है कौन से गिलास में अल्कोहल है, कौन से गिलास में एल्डिहाइड है और कौन से गिलास से कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें मौजूद है। कैसे पहचानेंगे कौन से गिलास में कौन सा केमिकल है? देखें, ये हमारे पास ब्लू मार्कर है। हमने देखा, हमें नजर आ गया ये ब्लू मार्कर है। ये ग्रीन मार्कर है, हमें देख के पता चला ये ग्रीन मार्कर है। बट हमें कैसे पता चलेगा इस गिलास में जो केमिकल है वो एक एल्डिहाइड है? तो जनाब, टॉलरेंस टेस्ट का इंट्रोडक्शन क्या हुआ कि दुनिया भर के एल्डिहाइड्स, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है ऑल एल्डिहाइड्स। ऑल एल्डिहाइड से क्या मुराद है? एल्डिहाइड्स एरोमेटिक भी हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास बेंजा एल्डिहाइड है, या एलिफेटिक एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, जैसा कि हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड या प्रोपेनॉल है। दुनिया के तमाम एल्डिहाइड्स इस टेस्ट यानी टॉलरेंस टेस्ट से पहचाने जाते हैं। एल्डिहाइड्स के अलावा जो ग्लूकोज है ये भी टॉलरेंस टेस्ट से पहचाना जाता है। जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज एल्डिहाइड नहीं है, ये तो कीटोन है। फिर ये कैसे पहचाना जाएगा सिल्वर मिरर टेस्ट से? जब हम थोड़ा सा फ्रुक्टोज उसमें ये केमिकल मिक्स करते हैं टॉलरेंस टेस्ट वाले, वो बेसिक होते हैं केमिकल्स। तो बच्चों, फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल जो है ना, जो कि कीटोन होता है बेसिकली, वो रीअरेंज होकर एल्डिहाइड में तब्दील हो जाता है। लिहाजा फ्रुक्टोज भी सिल्वर मिरर टेस्ट से पहचाना जाएगा, ग्लूकोज भी सिल्वर मिरर टेस्ट से पहचाना जाएगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड भी सिल्वर मिरर टेस्ट से पहचाने जाएंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी सिल्वर मिरर टेस्ट से पहचाने जाएंगे। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट होगा कैसे? तो जनाब देखें, इस केमिकल का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, इस केमिकल का नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनिया गैस पानी में डिसॉल्व की होती है। इन दोनों केमिकलों को अगर हम मिक्स कर दें और किसी बोतल में डाल के हम रख दें, तो इसको कंबाइंड फॉर्म में हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे? टॉलरेंस रिएजेंट। जब इन दोनों केमिकलों को बोतल में डालकर मिक्स कर देंगे बच्चों, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर आप लोगों ने सेकेंड ईयर का 6th चैप्टर पढ़ा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सुने होंगे आप लोगों ने। ये सिल्वर नाइट्रेट, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो ये एजी और अमोनिया, ये 2 लिगेंड्स बोलते हैं। 6th चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, और ये बाहर ओवर चलेगा ब्रैकेट के बाहर। इसका नाम होगा डाईअमाइन। डाईअमाइन सिल्वर 1, सिल्वर की स्टेट 1 है यहां पे, हाइड्रोक्साइड। तो दुनिया भर के एल्डिहाइड्स, भले एलिफेटिक हों भले एरोमेटिक हों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पहचानने का आसान तरीका टॉलरेंस टेस्ट है, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। कैसे होगा ये टेस्ट? AgNO3 और अमोनियम नाइट्रेट जब कंबाइन करके एक बोतल में डाल के रख दें, तो इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। यानी टॉलरेंस ने जो इस्तेमाल किया था केमिकल, टॉलरेंस साइंटिस्ट का नाम था। अब अगर हम लोग ये वाला केमिकल किसी भी टेस्ट ट्यूब, देखें ये अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही हो, ये एक टेस्ट ट्यूब है गिलास की। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला भला? एल्डिहाइड। ये रहा एल्डिहाइड, और हमने इसमें टॉलरेंस रिएजेंट के चंद कतरे डाले।
इनको हमने शेक किया थोड़ा सा। तो डियर स्टूडेंट्स, पता है क्या होगा, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, अगर हम इसके कंटेंट गिरा दें तो इस ट्यूब के अंदर शीशा यानी कि ग्लास यानी कि मिरर, वो इसके चारों किनारों पे डिपॉजिट हो जाएगा। यानी हमने डाले इसमें लिक्विड है, एक हमने लिक्विड कौन सा डाला है, एल्डिहाइड, एक लिक्विड कौन सा डाला है, टॉलरेंस रिएजेंट जो कि AgNO3NH4OH अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं, वो था। जब मिक्स किया तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर प्योर सिल्वर का मिरर यानी चांदी का शीशा वो साइडों में दीवार के साथ चिपक जाएगा। अगर हम बोतल के कंटेंट गिरा दें तो हम उस टेस्ट ट्यूब के कंटेंट गिरा दें तो हमें इसके अंदर एक मिरर, हमें मिरर के पीसेस मिलेंगे जो कि प्योर चांदी के मिरर होंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, दुनिया भर के एल्डिहाइड्स, भले एलिफेटिक हो भले एरोमेटिक हो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, तमाम चीजें टॉलरेंट टेस्ट से पहचानी जा सकती हैं बआसानी। टॉलरेंट टेस्ट होता क्या है, इसमें यूज होगा AgNO3 और NH4OH, ये मिक्स केमिकल होती हैं दोनों। जब दोनों मिक्स करेंगे तो इस फॉर्म में हो जाएंगे। जब ये दोनों केमिकल किसी भी दुनिया के एल्डिहाइड या कीटोन नहीं देगा सिल्वर मिरर टेस्ट। दुनिया में कोई भी एल्डिहाइड या हम उसमें ऐड कर दें ग्लूकोज या फ्रुक्टोज में, ये दोनों केमिकल मिक्स करेंगे तो हमारे पास सिल्वर मिरर बनेगा। रिएक्शन कैसे होगा, ये हमारे पास क्या चीज है बच्चों, ये हमारे पास टॉलरेंट रिएजेंट है, डाइअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, एल्डिहाइड का। अब क्या होगा, अब जरा गौर करना आप लोगों ने, ये हमारे पास यहां पे सिल्वर किस स्टेट में है, +1 स्टेट में है। सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा, ये देखें, ये जो सिल्वर है ये क्या हो गया है, रिड्यूस। रिड्यूस से क्या मुराद है, रिड्यूस से मुराद है कि +1 फॉर्म से 0 फॉर्म में आ जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जो एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास, तो इस तरह रिएक्शन हो जाएगा। अब वो जो सिल्वर का मिरर बना था वो बेसिकली क्या था, वो Ag था, जो कि यहां पे डिसॉल्व फॉर्म में था अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में, यहां पे वो न्यूट्रल होकर डिपॉजिट हो गया। अब इसके MD कैट में, E कैट में या आगरा खान में कैसे MCQ आए हुए साहब का, तो सुनिए प्लीज। जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है जिसको हम टॉलरेंट रिएजेंट कह रहे हैं, ये कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एल्डिहाइड से रिएक्शन करे तो सिल्वर डिपॉजिट होता है, इस एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है, तो ए ऑप्शन अगर हमारे पास हो जनाब ए ऑप्शन हमारे पास Ag हो, बी ऑप्शन हमारे पास नाइट्रोजन हो, सी ऑप्शन हमारे पास कार्बन हो और डी ऑप्शन हमारे पास ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन तो नहीं होगा, कोई हमारे पास हाइड्रोजन हो, तो बच्चों ये एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ। देखिए मैंने लिखा सिल्वर +1 से 0 स्टेट में आया, सिल्वर रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडाइज कौन सा एटम हुआ है, ये जो हमारे पास कार्बन है एल्डिहाइड का, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। रिएक्शन के बाद ये +2 में चला जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, तो कार्बन एटम ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है जी। इस केस में ये रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो वो खुद रिड्यूस हो जाती होती है, तो इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और ये खुद क्या हुआ है भला, ये खुद रिड्यूस हो गया है। और ये कौन था, ये रिड्यूसिंग एजेंट था ना, इसने सिल्वर को क्या किया है, रिड्यूस किया है और ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इसमें से कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है। ओके। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आया हुआ है, अगर हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड हो, एक हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो, एक हमारे पास एसिटाल्डिहाइड हो, और आपसे पूछा, अच्छा एक हमारे पास
प्रोपेनालो, आई एम सॉरी, ये हमारे पास प्रोपेनाल है। अब इनमें से कौन विगोरस सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? तो डियर स्टूडेंट्स, जो तमाम एल्डिहाइड्स हैं उनमें से जो फॉर्मल्डिहाइड है जिसको मैथनॉल बोलते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आप फॉर्मल्डिहाइड में डालेंगे ना क्या भला अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट, तो क्विक वे में सिल्वर मिरर बनेगा हमारे पास, क्विक वे में सिल्वर मिरर बनेगा। तो इट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट मोर विगोरसली जो फॉर्मल्डिहाइड है। इसके अलावा जो फॉर्मिक एसिड है, देखें ये एल्डिहाइड नहीं है ना, लेकिन ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड भी सिल्वर मिरर टेस्ट देता है क्योंकि इसमें एक साइड पे एल्डो ग्रुप होता है। तो जनाब मैं वाइंड अप करूंगा टॉपिक को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।